देखिए बेटा इधर अब चैप्टर बेटा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, इसके अंदर आज की जो एडजस्टमेंट हम करने वाले हैं बेटा उसका नाम है यहाँ पे बैड डेब्ट्स। ठीक है, इस बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट को करने के लिए या प्रोविजन की एडजस्टमेंट करने के लिए क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, रफली हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट गिवन है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमें डेटर्स गिवन है 1,00,000 रुपए के। बैड डेब्ट्स गिवन है हमारे पास 10,000 रुपए के। प्रोविजन फॉर डेटर्स गिवन है हमें 5,000 रुपए के। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ना या डेटर्स वाले टॉपिक के ऊपर 3 तरीके की एडजस्टमेंट्स बनती हैं हमारी। भाई इन एडजस्टमेंट को करने से पहले हम इन 3 चीजों की पोस्टिंग कर लेते हैं कि ये पोस्ट कहाँ पे होनी है, उसके बाद फिर एक एक करके एडजस्टमेंट समझते हैं। ठीक है, अब पहले हमने बेटा अकाउंट बनाने हैं अपने भाई अकाउंट बनेगा एक तो पीएनएल अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग का तो डेटर के अंदर कोई रोल ही नहीं है हमारा, और एक बनेगा बच्चे क्या हमारा यहाँ पे बैलेंस शीट। ठीक है, अब पोस्टिंग बहुत ध्यान से समझना बेटा, एक एक करके स्टेप समझ लेना इसके। सबसे पहला स्टेप क्या कर रहा हूं मैं, जो आपको इन तीनों में से कोई भी चीज क्वेश्चन में गिवन हो सकती है, जरूरी नहीं है तीनों गिवन हो सकता है 2 गिवन हो सकता है 1 ही गिवन हो, लेकिन तीनों में से मान लो डेटर्स गिवन है तो भाई डेटर्स का रूल क्या है, डेटर्स कहाँ पे आते हैं असेट साइड में। तो मैंने यहाँ पे लिखे डेटर्स, कितने के डेटर्स गिवन है बच्चे 1,00,000 रुपए के, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो ये अमाउंट कहाँ पे लिखा मैंने अंदर की तरफ। उसके बाद क्या गिवन है मेरे पास बैड डेब्ट्स, क्या गिवन है, तो जो भी ट्रायल बैलेंस में बैड डेब्ट्स है इसका मतलब समझ लेते हैं पहले। आपको ऑलरेडी ये बताया जा चुका है कि जो भी चीजें ट्रायल बैलेंस में गिवन होती हैं दैट मींस वो ऑलरेडी इनमें से एडजस्ट की जा चुकी हैं। ठीक है, जो भी ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो ऑलरेडी यहाँ से एडजस्ट हो चुका है। तो अब आपको जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेब्ट्स गिवन है तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो 2 बैड डेब्ट्स कितने की है 10,000 रुपए की। उसके बाद है बेटा हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल। अब ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है ना, इसका मतलब है ये ऑलरेडी बनाया जा चुका है। ठीक है, तो जो भी प्रोविजन हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है, जो भी प्रोविजन हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है बच्चे, हम उसको बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन। क्या बोलते हैं हम, ओल्ड प्रोविजन। अब इसकी ना 2 तरीके से एडजस्टमेंट है। स्कूल में हो सकता है आपको पीएनएल के डेबिट साइड में इसको एडजस्ट कराया जाए कि भाई माइनस कर दो आप, लेकिन एक सिंपल सा तरीका याद रखो कि जो भी प्रोविजन आपका ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, ठीक है, जो भी प्रोविजन हमारा ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा हम उसे क्या बोलेंगे, ओल्ड प्रोविजन, और हम उसको पुट करेंगे पीएनएल की कहां पे, क्रेडिट साइड के अंदर। तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, कितने का प्रोविजन है बच्चे, 5,000 रुपए का। ठीक है, अब ये कर लिया हमने पोस्टिंग, तो पोस्टिंग तो हमेशा सेम ही होनी है। ठीक है, अब एक एक करके हम एडजस्टमेंट समझते हैं, एडजस्टमेंट आती कैसी है। सबसे पहली एक सिंपल एडजस्टमेंट क्या आती है हमारी, फर्दर बैड डेब्ट्स ऑफ ₹5,000। फर्दर बैड डेब्ट्स या एडजस्टमेंट में जो भी बैड डेब्ट्स दी होगी इसका मतलब क्या है, फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स का मतलब क्या हुआ, और कुछ डेटर्स ऐसे निकल आए जिन्होंने पैसा देने के लिए क्या कर दिया, अब हमें मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है, वो पैसा जो कि डूब जाता है, जो डेटर्स हमें देने से मना करते हैं। तो बेटा जब बैड डेब्ट्स हो गई तो हमारा अगेन क्या हुआ, वो लॉस हुआ। कहां पे आता है लॉस, पीएनएल के डेबिट में। तो आप अगर ये गिवन है तो इसके अंदर आप इसको प्लस कर दो, किस नाम से, फर्दर बैड डेब्ट्स।
कितने का? 5,000 का। कितने हो गए बेटा यहाँ पे? ये 15,000। और इनके समय ऑलरेडी बैड डेब्ट्स गिवन नहीं होता ये वाला, तो मैं डायरेक्टली यहाँ डेबिट साइड में लिख देता क्या? टू फर्दर बैड डेब्ट्स। और गिवन है तो उसमें ऐड कर दो, अदरवाइज कहाँ पे लिख दो? पीएनएल के डेबिट में लिख दो। अब भाई बैड डेब्ट्स का एक लॉजिक तो समझ आ गया सर, डेबिट में गया क्यों? क्योंकि हमारा लॉस था। अब भाई बैड डेब्ट्स का मतलब क्या है? डेफिनेशन पे जाओ। ऐसा पैसा जो कि डेटर्स ने देने को मना कर दिया। जब डेटर्स ने देने को मना कर दिया, दैट मींस हमारे डेटर्स क्या हो गए बेटा? कम हो गए। डेटर्स क्या हो गए हमारे उस कंडीशन में? तो जब डेटर्स कम हुए तो कहां से माइनस होगा? ये फर्दर बैड डेब्ट्स। ये बच गया कितना अब यहाँ पे? 90। क्लियर है जी? क्लियर है? अब इसके बाद जो सेकंड एडजस्टमेंट गिवन होती है वो गिवन होती है बच्चे हमें, मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट ऑफ 10%। एट द रेट ऑफ, अब हमेशा ये याद रखना है, ये जो प्रोविजन बनेगा ना, ये बनेगा हमारा, इसे हम बोलेंगे नेट डेटर्स और एक्चुअल डेटर्स पे। क्यों बनेगा? इसका रीजन समझ लो बच्चे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का मतलब क्या है? ये प्रोविजन बन क्यों रहा है? नाम में ना बेटा हर चीज छुपी होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, यानी हम ये प्रोविजन, ये पैसा अलग करके रखते हैं उन डेटर्स के लिए जिन पे हमें डाउट है कि वो पैसा हो सकता है फ्यूचर में जाके हमें ना दे। तो उसका नाम ही क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। डाउटफुल मतलब ऐसे लोग जिनसे हमें उम्मीद है कि मे बी 10, देखो मैंने यहाँ जैसे 10% लिया है, तो इसका मतलब मैं जितने भी मेरे ग्राहक हैं उनमें से 10% ये मान के चलता हूँ कि मेरे को पैसा नहीं देंगे, तो मैं उनका प्रोविजन क्या करता हूँ? अलग से बना के रख देता हूँ। ये चीज क्लियर हो गई? अब ये जो 10% बनेगा ये किस पे बनेगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, 1,00,000 के डेटर्स थे, लॉजिकल समझो इसको, रटो मत भाई। 1,00,000 के डेटर्स थे, उसमें से 5,000 ऑलरेडी ऐसे निकल गए जिन्होंने मना कर दिया, तो भाई अब इस 5,000 पे बनना चाहिए प्रोविजन? इस पे तो नहीं बनना चाहिए ना, क्योंकि ऑलरेडी डूब गया ये तो पैसा। किस पे बनेगा? जो एक्चुअल डेटर है मेरा। एक्चुअल में डेटर्स कितने के बचे हैं मेरे पास? 95,000 के बचे हैं। समझ आ रहा है क्यों बन रहा है? क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्या होगी, अभी मेरे से जो आपका क्वेश्चन आने वाला है वो भी बता देता हूं कि सर क्या हम प्रोविजन पहले लगा सकते हैं, फर्दर बैड डेब्ट्स बाद में कर सकते हैं? तो उसका आंसर होगा नहीं। पहले आप क्या करोगे? जो भी डेटर्स में से डिडक्ट होना है वो माइनस करोगे, जो एक्चुअल डेटर आपके पास बच जाएंगे उसके ऊपर क्या बनाओगे बच्चे? आप अपने प्रोविजन बनाओगे। अब मेरे को 5% सॉरी 10% का प्रोविजन बनाना है, तो इसमें से प्रोविजन क्या हो जाएगा आपका? माइनस 90,500 हो गया 10%। तो बेटा 0 0 10 में से 5 गए, 14 में से 9 गए 5, और ये 85,500। और ये नया प्रोविजन है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 24,500। लॉजिक समझ आया? माइनस क्यों हो रहा है, प्लस क्यों हो रहा है? अब सिंपल सा और एक ट्रिक है, जब तक ये एडजस्टमेंट चलेंगी दोनों, इसके अलावा एक और आएगी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर की, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसके बाद जब तक ये चलेंगी, इसका सिंपल सा अगर रटने वाला तरीका समझोगे बेटा, सिंपल सा है, बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस होंगे, पीएनएल में प्लस होंगे, अगर याद करना है। और क्यों प्लस होंगे, क्यों माइनस होंगे, वो मैंने आपको रीजन के साथ बता दिया कि माइनस क्यों हो रहा है और क्यों प्लस हो रहा है। अब इसके बाद और एक आता है क्या? एक एडजस्टमेंट और आती है इसी टॉपिक पे, क्या? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन एट द रेट ऑफ 2%। अब समझो इसका मतलब क्या है। डिस्काउंट ऑन डेटर का मतलब है बेटा, कई बार क्या होता है कि मेरे को डेटर से पैसे निकलवाने होते हैं, ठीक है? आपको पता है भाई हमारा ना पैसा काफी टाइम से डूबा हुआ है, मान लो कहीं पे वो पैसे दे नहीं रहा, अब मेरे को उससे पैसे निकलवाने, मैं कोई स्कीम निकाल देता हूँ कि भैया एक काम करो, आपने 1,00,000 रुपए देने थे मेरे, अगर आप एट ए टाइम अभी मेरे को दे दोगे ना तो मैं आपको 2% का क्या दे दूंगा? डिस्काउंट दे दूंगा। उससे मेरे को बेनिफिट क्या मिलेगा? मेरा 1,00,000 तो डूबा ही हुआ था, 2,000 रुपए का डिस्काउंट देके मेरे 98,000 तो वापिस आ रहे हैं। तो मैं कुछ प्रोविजन बना के चलता हूँ, किसके लिए बेटा? डिस्काउंट फॉर डेटर्स के लिए। तो वो भी बनेंगे कहां से? ऑब्वियस सी बात है, डेटर्स के अमाउंट में से ही बनेंगे, ये चीज क्लियर है। लेकिन बनेगा किसके ऊपर? वो बनेगा बेटा सब कुछ करने के बाद, यानी जितनी भी आपकी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, फर्दर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन, वो सब माइनस करने के बाद जो ये बचा है अमाउंट 85,500, तो 85,000 इनटू में
1710 रुपए। 85500 माइनस डिस्काउंट फॉर डेटर्स कितना आया 1700। 0 10 में से 1 गए 9, 14 में से 7 गए 7, 84790। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये डिस्काउंट ऑन 1700। ठीक है, अब रीजन आपको समझ आ रहा होगा और रटने का तरीका भी समझ आ रहा होगा। क्या सर, बैलेंस शीट में माइनस होना है, लेकिन हाँ इसकी ना सीरीज है कि अगर आपको ये तीनों एडजस्टमेंट दी हुई है तो सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स माइनस होंगे, फिर प्रोविजन बनेगा, फिर प्रोविजन माइनस होने के बाद जो बचेगा इन द एंड क्या दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन बच्चे हर क्वेश्चन में ये तीनों चीजें गिवन हो सकता है, किसी में सिर्फ ये गिवन हो सकता है किसी में ये और ये गिवन हो, या ये और, मतलब जो प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं सारी हो सकती हैं इसके अंदर, जरूरी नहीं है कि ये तीनों एक साथ आपको गिवन हो। क्लियर है, समझ आया। अब इसी की बेस पे क्वेश्चन दूंगा मैं भी आपको करने के लिए, आप खुद से करेंगे उसको।